शौर्मा चिकन राइस का जायका ऐसा कि ये सब बिरयानी पुलाव्स की छुट्टी करा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैर खान और आपको वेलकम कहती हूँ आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाली है सबकी फेवरेट। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके बाद अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने इसमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून लौंग का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे बड़ी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं दालचीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये 4 पाउडर्स हैं जो कि फ़्रेश रेडी किए हैं। फ़्रेश का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये है जी 1 टेबल स्पून ये है जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो आप उसका फ्रेश पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है सुरख मिर्च पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर के साथ अब यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर्स। ये देखिए हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है काली मिर्च का पाउडर। मिर्च जो है ये 3 काली मिर्च, सुरख मिर्च और चिली फ्लेक्स, ये तीनों मिर्च हैं। तो आपको इनको बैलेंस करके ऐड करना है ताकि आपके जो फ्लेवर्स हैं वो बैलेंस रहें। इन सबको मैंने कर दिया है मिक्स। तो ये मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मसाला रेडी हो गया जो कि मैंने मैरिनेशन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने लिया है चिकन चस्ट पीस और इसको मैंने अंदर से कटिंग कर लिया। ये देखें इस तरीके से इसको कटिंग किया। ये मैंने एक फुल चिकन का चस्ट पीस लिया था और 2 पीसेस होते हैं उसमें से दोनों में से 2-2 किए हुए हैं हाफ़ मीट से। तो ये यहाँ पे मैं इसको स्पाइसेस के साथ जो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं दही यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि इसको बहुत अच्छा सा टेंडर करेंगे और इसके फ्लेवर को भी बहुत अच्छा सा कर देंगे। तो ये देखें 2 टेबल स्पून के इक्वल मैंने इसमें जो ऐड किया है वो है लेमन जूस। और ये जो स्पाइसेस मैंने रेडी किए थे ये मैं अब ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और बाकी जो स्पाइसेस इसमें से बच जाएंगे वो मैं इसमें राइस में ऐड करूँगी। नमक हमेशा की तरह इसमें भी अपने फ्लेवर के हिसाब से इस्तेमाल करें और इसको मैं कर दूँगी अच्छा सा मिक्स। और मैंने तो इसको रखा था ओवरनाइट। इसका रिज़ल्ट जो है बहुत बेहतरीन आया था क्योंकि मुझे ये स्पेशली किसी के लिए रेडी करना था। तो मैंने एक रात पहले इसको ओवरनाइट कर रेस्ट के लिए रख दिया था। तो आप चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए मेरे जैसे रिज़ल्ट तो आपको ओवरनाइट रखना होगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट रेस्ट के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने इसके साथ ये किया कि मैंने पैन को किया थोड़ा सा प्री हीट और प्री हीट करने के साथ तकरीबन देखें 1 टेबलस्पून के इक्वल मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ करूँगी और इन सब पीसेस को मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँगी। तो अभी भी अब आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर आपके लिए हैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ और मैं बहुत अच्छी सी शेयरिंग्स यहाँ पे करती रहती हूँ। तो मेरे साथ आपको कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और आई एम थैंकफुल कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं या मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैं इसको कुक करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड से और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से करूँगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया और ये हुआ था इस तरीके से टेंडर, जो कि अभी फुली टेंडर नहीं है। तो मैं तकरीबन आपको फुल टाइमिंग बताऊँगी। मुझे 4 to 5 मिनट्स एक साइड को कुक करने में लगे थे। राउंड अबाउट 8 to 9 मिनट्स में ये फुल जो है चिकन रेडी हो चुका था। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका जो मॉइस्चर है वो कुक ना हो जाए और जब तक आपको ये फील ना हो कि आपका चिकन टेंडर हुआ है या नहीं हुआ। समटाइम ऐसा होता है कि ये फ्रोज़न होता है और थोड़ी बहुत टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। तो आपको ये ख़ुद देखना है। ये देखें ये कंडीशन होगी जब ये फुल अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो ये चिकन हो चुका है रेडी। तो अब इसके लिए मुझे शौर्मा राइस रेडी करने हैं जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।
यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको निकालूंगी और मैं इसको रख दूँगी सेपरेट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खुशबू भी बहुत कमाल की है। एक कढ़ाई ली मैंने और तकरीबन 1 कप के इक्वल मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है और एक बड़े साइज़ का ऑनियन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है कुक होने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे कुक करूँगी। जैसे-जैसे थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा, थोड़ी-सी गोल्डन होना शुरू होगा, तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसके स्पाइसेस किसी भी पुलाव या बिरयानी से बिल्कुल ही अलग हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि इसकी खुशबू को बहुत ही अच्छा करेगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है गार्लिक का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है जिंजर का पेस्ट। 1 क्यूब मैंने ग्रीन चिलीज़ का डाल दिया, जो कि मैक्सिमम 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ हैं। मेरे पास फ्रोज़न था इसलिए मैंने ये क्यूब ऐड किया है इसमें। तो यहाँ पे देखें, एक मैं इसमें चिकन कनौर ऐड कर रही हूँ, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा करेगा और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आएगी। इसके साथ साथ अब जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैरिनेशन में से जो इसकी मैरिनेशन बची हुई थी, जो स्पाइसेस थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके जो ड्राई स्पाइसेस थे वो भी मैं इसी में ऐड करूँगी। नमक अब मैं राइस की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन ये हाफ़ केजी के राउंड अबाउट राइस रेडी किए थे, तो उसके हिसाब से मैं ये सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। आप अपने राइस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइस ऐड करने हैं। जब जैसे इसमें बॉइलिंग होगी तो मैं राइस ऐड कर दूँगी, नॉर्मल राइसेस की तरह उसको कुक करूँगी और इसके बाद मैं आपको साथ दिखाती हूँ कि इसका फ्लेवर और इसकी जो लुक है वो कैसी है। जैसे ये ड्राई हो जाएंगे तो मुझे ये चेक करना है कि बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर ना बचे, तो मैं इसको कुछ मिनट्स के लिए दम पे रख दूँगी। दम के बाद माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त है और चिकन मैंने इस तरीके से कटिंग करके सर्व किया है, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट और डिलीशियस बाइट दे रहा था। इसके साथ एक स्पेशल रायता मैंने रेडी किया है, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है। वीडियो कंप्लीट वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कुछ अच्छा सा शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।